ओके, नमस्कार दोस्तों। रेलवे के एग्ज़ाम की एक बहुत बढ़िया साइंस के क्वेश्चंस की मैं क्लास लेके आया आप लोगों के सामने। तो एक बार भाई जल्दी से सब बच्चे क्लास को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। और मॉडल टेस्ट सेट 4, 5, 6 है ये हमारा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो या आप कहेंगे मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो एंजाइम। ठीक है। दूध में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है, किस में होती है? अमीनो एसिड में होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता, क्या नहीं होता? विटामिन डी नहीं होता। मलेरिया एक परजीवी है, मादा एनीफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या? विटामिन सी। क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। आगे चलते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेंढक के हृदय के चैम्बर होते हैं, कितने? 3 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैंने बताया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखना। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल है, सर ग्रेगरी मेंडल्स। किसान का परम सहायक कौन है? केचुआ सर। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पता किया था भैया। आगे हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल और पुष्प है ऑर्किडिस तथा रेफ्लोएसिया। ठीक है। अब प्रैक्टिस नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है कितना? 1350 से 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन की होती है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना? 280 से 300 दिन का होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है कौन? डीएनए या फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाए जाने वाला या शर्करा है लैक्टोज पाया जाता है दूध के अंदर, ये वाली बात याद रखना। मूत्र का निर्माण होता है तो वक्र में होता है, वर्क में होता है। सबसे लंबी कृमि है टेपवर्म होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है डिस्टेंस का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वोट के। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, याद रखना। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो क्वार्क होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो विबग्योर की एक ट्रिक होती है VIBGYOR, तो 3 इधर रहेगा 3 इधर रहेगा, तो ग्रीन बचेगा हरा। रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा मिलेगा। ठीक है। इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है कौन? इंद्रधनुष बनता है। आगे चलते हैं भाई। कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्र का। भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर, याद रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। ठीक है। सक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण अवतल लेंस अगर मैं लगा दूंगा ना, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। और दूर दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगाने पर इनका जो है
रोग का निवारण किया जा सकता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस? अक्रिय गैस जो है वो क्या होती है? यूज होती है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसके अंदर? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भाई थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेना इसको भी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी भाई आप लोगों को ये कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पढ़ लेना अच्छे तरीके से। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।